योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 10 बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार 10 बड़े ऐलान, हरियाणा फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र को लेकर 10 नए नियम, 10 बड़े बदलाव हरियाणा प्रदेश सरकार ने जारी करने के काम किए और ये चंडीगढ़ से तुरंत के तुरंत जो है इसे लागू भी कर दिया गया है। हरियाणा फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इन हरियाणा पीपीपी, परिवार पहचान पत्र के लो, फैमिली आईडी के लो, ठीक है। सब कुछ ए टू जेड जितने भी काम होते हैं आपके सारे के सारे काम आपके फैमिली आईडी से होते हैं। चाहे नौकरियां हो, फॉर्म भरना हो, चाहे योजनाओं का फॉर्म भरना हो, चाहे बीपीएल राशन कार्ड आपका बनना हो, चाहे आपका बुढ़ापा पेंशन लगना हो, तमाम का तमाम काम आपका फैमिली आईडी से करने का काम हरियाणा सरकार करती है, ठीक है। सभी फैमिली आईडी वालों के लिए बड़ी घोषणा, बड़े ऐलान किए। अब सभी को आपको विस्तार पूर्वक दिखाता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी छोटी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया या आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, 2 फरवरी 2025 हरियाणा जागरण यानी आज ही का ये समाचार पत्र है। हरियाणा प्रदेश फैमिली आईडी का जो सबसे बड़ा वो होता है वो चेयरमैन का पद होता है, जिसे सीधे शब्दों में जो है वो आधिकारिक भाषा में सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। हरियाणा फैमिली आईडी के चेयरमैन ने ये चंडीगढ़ से ये तुरंत के तुरंत लागू किया है। ये 10 बड़ी घोषणाएं चेयरमैन सामने की है। अब क्या क्या किया अब सुन लो भाई, पूरा देखना वीडियो अंत तक। हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों का परिवार पहचान पत्र रद्द होगा। सबसे बड़ी घोषणा, सबसे पहला ऐलान क्या क्या है, जो भी परिवार या जो भी हरियाणा से बाहर रहता है उसका फैमिली आईडी बना हुआ है वो फैमिली आईडी रद्द किया जाएगा। इसके अलावा साथियों, हरियाणा फैमिली आईडी के अंदर से वो परिवार जो है अगर बाहर अन्य राज्य का परिवार उसने हरियाणा प्रदेश के अंदर फैमिली आईडी गैर कानूनी तरीके से बनवा लिया तो उसका फैमिली आईडी भी कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे परिवारों का परिवार पहचान पत्र अब रद्द होगा। परिवार पहचान पत्र नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो भी परिवार पहचान पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा, परिवार पहचान पत्र कैंसिल होगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का परिवार पहचान पत्र नंबर रद्द हो जाएगा। अगर किसी सदस्य को आप बाहर करते हो तब भी आपका फैमिली आईडी रद्द कर दिया जाएगा। तो किसी भी मेंबर को आप फैमिली आईडी से आप बाहर नहीं कर पाओगे, परिवार के किसी भी सदस्य को आप फैमिली आईडी से बाहर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा हरियाणा फैमिली आईडी के सीईओ यानी चेयरमैन जय गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों के बदलाव के आदेश जारी कर दिए जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए भी सरकार ने एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए पीपीपी डाटा से किसी को साझा नहीं करेंगी। यानी जो एजेंसियां हैं इन्होंने डाटा फैमिली आईडी का लीक कर रखा है, पोर्टल लिंक इन्होंने तोड़ रखी है। सीएससी वाले जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है इस मामले में कमा रहे हैं। बहुत बड़ा खेला फैमिली आईडी पोर्टल पर चल रहा है, उसको तोड़कर ये जो एजेंसियां हैं इसका लिंक दे देती है और फिर फैमिली आईडी वाले क्या करते हैं, ये सीएससी वाले क्या करते हैं, आम जनता से 2000 रुपए में फैमिली आईडी मेंबर मर्ज करना, फैमिली आईडी मेंबर डिलीट करना, 2000 रुपए में 3000 4000 इस तरह का रेट फैमिली आईडी का बना हुआ है। इसीलिए फैमिली आईडी का पोर्टल फैमिली आईडी के अंदर कुछ काम हाल फिलहाल नहीं हो रहे हैं। साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। साथियों, ये जो फैमिली आईडी है इसमें बुढ़ापा पेंशन लगवानी हो उम्र बढ़ा देते हैं 2-4 हजार रुपए लेकर ये सीएससी वाले, क्योंकि पोर्टल तोड़ रखा था। ये एजेंसियों के से उन्होंने जो है एजेंसियों ने पोर्टल बेच रखा था। इससे जो है लिंक बहुत बड़ा जो है खेला फैमिली आईडी को लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर खेला जा रहा था, इसीलिए पोर्टल बंद किया गया था। अब ये नए बदलावों के साथ ये पोर्टल जो है अब इन एजेंसियों के हाथ भी बांध दिए। अब आपका डाटा लीक नहीं होगा। अब जो है साथियों, ये क्या करते थे सीएससी वाले, बिना
बिना उसके फैमिली आईडी नंबर से ही जो कुछ फैमिली आईडी के अंदर कराना हो वो सारा कर देते थे, सब कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर कर देते थे। क्योंकि फैमिली आईडी का जो है ये जो एजेंसी जिसको ये टेंडर है वो जो है ये लिंक उन्होंने वो कर रखी थी, ब्लैक इसके अंदर होने लग रहा था। ठीक है साथियों, केवल सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, सेवा लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सरकारी भर्ती, हरियाणा लोक सेवा आयोग की सरकारी भर्तियां, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए पीपीपी के डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। भाई अब जो है फैमिली आईडी के अंदर अगर जाति कास्ट वेरिफिकेशन कौन करेगा? अब पटवारी और कानूनगो अब जो है जाति का वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, बड़ी घोषणा, बड़ा बदलाव। ठीक है, यदि परिवार पहचान पत्र में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो उस सदस्य की जाति का सत्यापित वेरीफाई माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो है अपनी जाति ओबीसी दिखाई, पटवारी ने भी आपकी ओबीसी बताई तो इसको वेरीफाई माना जाएगा। अगर आपकी अलग है, पटवारी अलग बता रहा है तो साथियों आपकी वेरीफाई जाति वेरीफाई नहीं मानी जाएगी। इस केस में सरकार क्या करेगी? वहीं इसमें अंतर मिलने पर संबंधित कानूनगो की इसकी जानकारी दिए बिना जाति का सत्यापन किसी और अधिकारी से, किसी और से जो है सरकार कराने की काम करेगी। अगर व्यक्ति द्वारा बताई गई जाति और पटवारी ने जो सत्यापित की जाति वो दोनों अलग रहती है तो फिर किसी और से करवाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद जिसके साथ वो मेल खाएगी, जिससे वो जाति वेरीफाई करवाई गई है, फिर वो जाति उसमें फैमिली आईडी में दर्शा दी जाएगी, वेरीफाई कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, इससे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनगो की रिपोर्ट अलग है तो मंडल राजस्व अधिकारी अंतिम सत्यापन करेगा। डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के हाथ बांध दिए, गैर सरकारी कार्यों के लिए साझा नहीं कर सकेंगे व्यक्तिगत डाटा। साथियों, पटवारी और कानूनगो सत्यापित करेंगे जाति, केवल सरकारी योजनाएं और नौकरियों की भर्ती में की जा सकेगा इसका इस्तेमाल। जन्म तिथि में करा सकते हैं सुधार। परिवार पहचान पत्र में दर्ज सदस्य की जन्म तिथि में अगर गलती है तो आप इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मी और उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामले में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। वहीं आम जनता के लिए जन्म वेरिफिकेशन यानी जन्म तिथि वेरीफाई, जन्म तिथि करेक्शन के लो, ठीक है, डीओबी वेरीफाई के लो या जन्म तिथि करेक्शन के लो, बात एक ही है। साथियों, आम जनता के लिए या तो जन्म प्रमाण पत्र से वो अपनी उम्र वेरीफाई करा सकता है, ठीक करा सकता है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं का मार्कशीट, 10वीं भी नहीं है तो पासपोर्ट से वेरीफाई या सही करा सकता है। पासपोर्ट भी नहीं है तो फिर वो जो है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अगर वो भी नहीं है तो फिर मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड से वो अपनी उम्र को वेरीफाई करा सकता है, अपनी उम्र को जो है फैमिली आईडी के अंदर सही करवा सकता है। तो ये बड़े बड़े बदलाव जो है फैमिली आईडी के अंदर किए गए हैं, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताए हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।